ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਸਾਥੀਓ, ਜਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ SHO ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ज्ञापन देने वास्ते। आज हम सभी साथी रानिया ब्लॉक के जो सरपंच साथी हैं और भी जितने भी गणमान्य लोग हैं वो आज हमारे साथ एसपी साहब को मिलने के लिए इस कारण आए हैं कि हमें पता चला अखबारों के माध्यम से या आपके माध्यम से कि रानिया थाने में जो SHO साहब हैं गुरमिंदर सिंह जी, उनको किसी संत नगर में कोई डेथ हुई, उसके मामले में उन्हें लाइन हाजिर कर लिया गया। लेकिन जैसे हमने आपके माध्यम से देखा और अखबार के माध्यम से देखा कि जिस तरीके से उस लड़के की मौत हुई, उसके बाद 4 दिन बाद सुनने में आ रहा है उसके बाद उन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने कार्रवाई नहीं की। जिस तरीके से हमें ज्ञात है कि वो SHO साहब जो है वो हमारे एक फ़ोन पे आधी रात भी हमारे पास आ जाते हैं और काफ़ी मामले ऐसे हुए भी उन्होंने आधी रात भी हमने फ़ोन किया किसी मामले तो वो बूट चप्पलों में ही अपने वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे आदमी हैं, ईमानदार छवि के आदमी हैं। और बाकी अब पहले SHO आए हैं, लेकिन ये SHO साहब अपने एक पीपल है वहाँ पर गर्मी में बैठ के वहाँ पे फैसले कर देते हैं। लेकिन इन पर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाना, और ओटू में पिछले दिनों मौतें हुई, लेकिन उस समय मैं भी साथ था और मेरे साथी ओटू वाले सरपंच साहब भी हैं, निरंजन जी हैं, ये और सारे साथी हैं, हम साथ थे। SP साहब भी गए, हमने घर घर जाकर पूछा, लेकिन किसी ने भी ये जरूरत नहीं की भी नशा कौन बेच रहा है। अगर पुलिस के पास पहुंचेगा ही नहीं कोई तो वो कार्रवाई कैसे करेगी। अगर वो लड़के की डेथ हुई, हमें भी दुख है कि किसी का नौजवान जाता है, ओटू में 40 लड़कों की डेथ हुई है नशे के कारण। आप SHO साहब को लाइन हाजिर करने के बजाय इस तरीके से अफसर आएगा जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन फायदा तब है जब हम सभी साथ देंगे। पहला तो हमारी जिम्मेवारी है ना कि हम जाएं और गांव में सभी को समझाएं। सब गांव वालों को पता होता है भी कौन क्या कर रहा है, ठीक है। एक बात होती है सर, क्या लगता है पिछले समय में नशे पुस्तक के विरुद्ध कोई बयान देगा जाके तो उसको मारने की धमकी दी जाती है, बल्कि नशा बेचने वाला क्या तू क्यों बोलता है, तेरा क्या हुआ है, क्यों? जब उसका ना तो जब पुलिस का काम है, गाँव वाले जाएंगे पुलिस वाले को बोलेंगे भी ये बंदा नशा बेचता है, ठीक है, तो नशे बेचने वाला गाँव वाले के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है, उसको मारने तक जाए। आगे से कई वारदातें हुई है, उसमें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, गांव वाला इसलिए भी डरता है क्योंकि उनकी एक गैंग बनी हुई है जो नशा बेचता है। और पिछले दिनों एक मामला हुआ, मैं उस मामले में लाइव हुआ, चकसाहबा के मामला है,